Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, use Gauss law to find out the ratio of electric flux through the two concentric hollow spheres A and B, which encloses charges 4q and 8q respectively as shown in the figure. Okay, तो चलिए बच्चों, अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए आपको क्या बताना है। आपके ऊपर रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताने, क्या बताने, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का रेशियोस बताना। ओके, इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखिए हमें किससे फाइंड आउट करेंगे, यूजिंग द गॉस लॉ। क्वेश्चन में बोला गया है। ओके, यूजिंग गॉस लॉ हम क्या करेंगे, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करेंगे। ओके, फिर हम रेशियोस बताएंगे। ओके, देखिए गॉस लॉ का क्या स्टेटमेंट है। गॉस लॉ बता दी कि आपका जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी सर्फेस, इसको हम क्या लिख सकते हैं, आपका ई एंड डी एस लिख सकते हैं। ओके, ये किसके इक्वल होता है, इट इज इक्वल टू द टोटल चार्ज एनक्लोज डिवाइडेड बाय द एप्सिलॉन नॉट। ओके, यानी कि परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ओके, दिस इज द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाय यूजिंग गॉस लॉ। गॉस लॉ का यूज करके हम ये बता सकते हैं। ओके, अब देखिए बच्चों, जो आपका टोटल फ्लक्स है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, आपका जो गॉसियन सरफेस है उसमें कितना चार्ज एनक्लोज किया है। ओके, इस पर डिपेंड करता है। ओके, अब देखिए बच्चों, इसमें अगर हम फिगर में ध्यान से देखें तो आपके पास यहाँ पर टू स्पेयर है। एक स्पेयर आपके पास ये है जिसके पास आपका कितना चार्ज है, ये बोला गया है कि रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द टू कोसेंट्रिक हॉलो स्फीयर, इस पर आपका देखिए 4 की चार्ज सेट कर रहा है। ओके, उसके बाद देखिए आपका एक, दिस इज अवर सेकंड स्पेयर। ओके, ये आपका स्पेयर बी है, इस पर आपका कितना चार्ज है, 8 क्यू चार्ज है। ओके, और देखिए ये आपका ए स्पेयर है इनसाइड वाला, और आउटसाइड वाला आपका बी स्पेयर है। ओके, आपको ये बताना है रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताना है। ओके, तो देखिए पहले हम एक से कितना फ्लक्स पास कर रहा है वो देख लेते हैं। ओके, तो हमने यहाँ पर एक ऐसे गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दिया। ओके, गॉसियन सरफेस हम क्या कर लेते हैं, ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं। ऑलराइट, दिस इज द गॉसियन सरफेस। इस गॉसियन सरफेस ने देखिए आपका कितना चार्ज एनक्लोज किया है, ये आपका क्या है, वो सेंट्रिक हॉलो स्फीयर है। हॉलो स्फीयर है तो देखिए जो भी चार्ज होगा इन द चार्ज स्टोर, वो आपके सर कहाँ पर होगा, सरफेस पे होगा। ओके, तो हम लिखा सकते हैं, देखिए जो आपका फ्लक्स होगा पासिंग थ्रू द स्फीयर ए से देखिए आपका कितना फ्लक्स पास कर रहा है, देखिए टोटल चार्ज एनक्लोज, इसने कितना चार्ज एनक्लोज किया, आपका 4q चार्ज को एनक्लोज किया। 4q डिवाइडेड बाय द एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, तो कितना गया आपका 4q बाय एप्सिलॉन नॉट। दिस इज मेक इट इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब नाउ फ्लक्स पासिंग थ्रू द बी। अब हम बी से देखें कितना फ्लक्स पास कर रहा है। बी से फ्लक्स पास करने के लिए हमने देखिए ऐसे गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दिया। ओके, गॉसियन सरफेस हमने देखिए ऐसे बी के यहाँ पर ऐसे गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दिया। ओके, और हम क्या लिख सकते हैं, देखिए टोटल फ्लक्स कितना होगा, इसके टोटल चार्ज एनक्लोज बाय दिस गॉसियन स्पेयर डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। फिर तो इसने कितना चार्ज स्टोर किया, देखिए जो बाहर वाला गॉसियन सरफेस है, इसने आपका देखिए 8q प्लस 4q 12q चार्ज को टोटल एनक्लोज किया। तो ये कितना हो जाएगा आपका 12q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ओके, दिस इज अवर इक्वेशन 2। ओके, ये आपकी इक्वेशन 2 होगी। आपको ये बताना रेशियो ऑफ फ्लक्स बताना है, तो आप यहाँ से लिख सकते हैं बच्चों, देखिए 5a डिवाइडेड बाय 5e, ये कितना हो जाएगा आपका 4q बाई एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय 12q इंटू एप्सिलॉन नॉट। इसको हम यहाँ पर से ऐसे लिख सकते हैं 12q बाई एप्सिलॉन नॉट। ऑलराइट, तो एप्सिलॉन से एप्सिलॉन कैंसिल, 4q से आपका टर्म, तो आपका 1/3 के इक्वल आ जाएगा। ओके, सो 1/3 दिस विल बी द आंसर। ओके, हमसे ये पूछा था रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो कितना हो जाएगा आपका 1/3 के इक्वल आ जाएगा। दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ये इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा। ऑलराइट, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।